अब दो दोस्त मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि फोटो सेशन तो करेंगे ही, और दो दोस्त अगर रोज मिल रहे हैं फिर भी फोटो सेशन कर रहे हैं बिकॉज दे सिंपली क्रिएटिंग मेमोरीज। और फोटो लेने में ना कोई हर्ज नहीं है। अब हमारी मन्नत और आरंभी को ही देख लीजिए, स्क्रीन पर इनके पास बहुत काम रहता है। जी हाँ, तमाम वैम्स का पोल खोल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिहाइंड द सीन्स जब मौका मिलता है लगे हाथों फोटो सेशन कर ही लेते हैं ये दोनों। पहले आप सबको दिखाने के लिए ये वाला नजारा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दो सहेलियां कितने दिनों से एक दूसरे के साथ शूटिंग कर रही हैं। इनके महासंगम एपिसोड में जो होगा वो तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर सीरियल में नहीं देख सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जहां पर आप सबकी प्यारी मन्नत जरा देखिए कितनी जद्दोजहद कर रही है आरंभी की परफेक्ट फोटो खींचने के लिए। और आरंभी को भी अपनी पक्की सहेली पर भरोसा है कि जब तक उसे परफेक्ट शॉट नहीं मिलेगा फिर वो आरंभी से कहती रहेगी बार बार कि अच्छी तरीके से पोज दो। अब यही तो फायदा होता है जब आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती है, एक दूसरे के साथ साठगांठ अच्छी जमती है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। टेंशन मत लो आरंभी, मन्नत ने आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी तस्वीरें खींची हैं। वो हम लोग एक्चुअली कल भी ट्राई कर रहे थे, कल सबने क्लिक करवाई बट वो रह गई थी एंड टुडे प्रोबेबली इज द लास्ट डे ऑफ द गाउन। तो इसीलिए आज हम लास्ट अटेम्प्ट ट्राई कर रहे थे कि समहाउ लाइट्स हमने आनंद जी से बोरो करी चुराई, तो समहाउ वी डिड इट। लेट्स सी पिक्चर्स अच्छी आनी चाहिए। आरंभी जी मतलब ऐश्वर्या मैम कह रही थी कि मैं टिंकर बेलू पीटर पैन की शैतान वाली। अब चलिए पार्टी पर आ जाते हैं जहां पर ऐश्वर्या राय सिंह बेहोश हो गई है और उसे बेहोश करवाने वाली ये दोनों ही तो हैं। हम विक्ट्री प्लान्स बना रहे हैं, विक्ट्री प्लान्स। ऐसा कुछ ऑब्वियस नहीं है, बहुत बार हराने के प्लान बनाए मैंने, कुछ ऑब्वियस नहीं है बट हाँ उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो लग तो रहा है वी आर वेरी क्लोज, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह को डर भी लगने लगा है अपनी हेल्थ को लेकर और कई सारे सिम्टम्स भी हैं। उनको ब्लर विजन भी हुआ, उनको इचिंग भी हुआ। अब मलिका को शक हो गया है मन्नत पर, इसीलिए उसने सीधे पुलिस वाले को फोन कर दिया। अब मलिका यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अब ओवर थिंकिंग हो गई है। फिर पार्टी में हर किसी ने मन्नत पर इल्जाम लगाए, लेकिन विक्रांत को तो हम जानते हैं तो वो कभी भी मन्नत को आसानी से गलत नहीं समझ सकता है। मतलब वो होता है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको तो पता ही है वो गलत है, तो उनको सबसे मतलब शी नोज के ये यही करा रही होगी क्योंकि लिवर का प्रॉब्लम इसको पता है और उसको ये भी पता है कि ऐश्वर्या राय सिंह है, तो खोपड़ी वहीं जाती है। तो उसके मुँह से निकलने भी वाला है इसने मेरी मॉम, तो वही मन्नत बोलती क्या हाँ? फिलहाल पार्टी में नाच गाने के बाद हंगामा हुआ और इस हंगामे का रिजल्ट फिलहाल अभी के लिए कुछ भी नहीं निकला है। याशिका भी विक्रांत पर बरस पड़ी है, सवाल पर सवाल पूछ रही है। बातें निकलती गई और यशिका ने सारी बातें बोली कि क्या प्यार करते हो अभी मन्नत से, या बार बार शादी क्यों कैंसिल कर रहे हो, मन्नत को तुमने इन्वॉल्व किया कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देके, और मैंने तो सिर्फ उसे रिक्वेस्ट की थी फिर भी सबके सामने तुमने मुझे डांटा। तो यही सारी बातें थी जो यशिका ने बोली है विक्रांत को। अब जिन्हें लगता है कि मन्नत और आरंभी के आने से थोड़ी बहुत कहानी को समझने में आसानी हो जाएगी, फिलहाल आप तो सही समझ रहे हैं, इसके आगे जो होगा वो भी आपको बताएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जाने अनजाने यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। क्या है ना कि रीत पर हर कोई प्रेशर डाल रहा है कि राघव को जेल से निकालो। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता, भैया रीत कैसे निकालेगी? वो पुलिस ऑफिसर है, वो वकील है, वो जज है, वो क्या है? वो बस सीरियल की बहू है, इसलिए पूरी दुनिया का भार उस बेचारी को उठाना पड़ता है। रीत के ससुराल में डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। इस डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? अब जाहिर सी बात है यहाँ पर राघव की बात होगी। केवल 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों में क्या ही कर लेगी रीत। रीत ने कहा था कि वो कीर्ति को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएगी। जो उसने कहा उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही है, तो इस मौके का अब बुआ जी पूरा फायदा उठा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ से मामा जी भी प्रेशर बना रहे हैं। तो मैं लास्ट हियरिंग में कोर्ट से राघव की रिहाई के लिए 10 दिन का वक्त मांगा। हम सब जानते हैं कि तुम अभी तक कीर्ति को जिंदा पेश कर नहीं पाई। राघव के ऊपर तो फांसी का फंदा है ना, ये तो कंफर्म हो चुका है। स्पेशल मोशन चार्ज किया है मामा जी ने कि इस बार तो तुम कोई भी बहाने से और तारीख आगे नहीं बढ़ा सकती, जो भी फैसला होगा 2 दिन बाद ही होगा। तो उस वजह से रीत और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है कि अब क्या करें, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में सिर्फ वो डिसीजन चल रहा है कि क्या डिसीजन आखिर उसे लेना चाहिए। कल तक जो फूफा जी रीत के लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, उन्होंने वादा किया था कि रीत का हमेशा साथ देंगे, लेकिन अब जब बुआ जी उर्फ शालिनी से उनकी शादी हो गई है तो वो भी शालिनी की ही बोल रही हैं। रीत को कहीं ना कहीं पता है कि वो बुआ जी है, कहीं ना कहीं पता है कि ये इन्वॉल्व है इन सब के पीछे, बट वो बिना प्रूफ के साथ कुछ कह नहीं सकती। उसे पता है कि फूफा जी अभी इतने ज़्यादा प्यार में अंधे हो गए हैं कि वो ये बात मानेंगे नहीं। और फूफा जी अभी फुल वो आंसू में एकदम डूब चुके हैं कि फूफा जी फुल्ली इन लव विद मी। आज तो उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया। और लो शारदा बुआ से पंगा। वो कहीं भी प्रकट हो जाती हैं, वो मरते मरते नहीं मरेंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, स्पेस में जाकर भी वो रीत से लड़ रही होगी। रीत और बुआ जी अगर आमने सामने ना हो तो क्या मजा आएगा ऑडियंस को। फिलहाल अब रीत क्या करेगी, क्योंकि कीर्ति ने उसके सामने शर्त रखी है, राघव को तलाक देकर राघव की जिंदगी से दूर चली जाए, वरना राघव को फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। तो रीत बहुत परेशान है। उसके सामने एक प्रपोजल है जो कीर्ति ने रखा है कि या तो राघव को डिवोर्स देके यहाँ से चली जाऊँ ताकि वो बाहर आ सके, या तो फिर राघव को फांसी हो जाएगी। तो ये एक ही ऑप्शन है राघव को जेल से बाहर निकालने का कि मैं उसकी लाइफ से दूर चली जाऊँ। हमारी पूरी कोशिश है कि रीत राघव की जिंदगी से बाहर निकल जाए। वही कीर्ति को बुआ जी ने छुपा रखा है, जहाँ पर उसका हाल बेहाल है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बिजली यहाँ पे आती जाती है, एसी तो यहाँ पे आपने लगवा के नहीं किया है मुझको। पानी, गर्म पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। कल रात से ना मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि चूहे रात को किचन का खाना सारा खा गए। चींटियां तो यहाँ पे मजे में है, उनको अंदाजा भी किया कहाँ काटा है इन्होंने मुझे अभी यहाँ से निकलना है बस। कुछ ही दिन में तुम्हारा वीजा आ जाएगा। जो मैंने बस जल्दी करी, मुझे यहाँ से बाहर। बुआ जी के साथ प्लानिंग चलती रहती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर फिलहाल तो कीर्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जहाँ पे वो छुपी हुई है। बुआ जी ने जहाँ पे उसे छुपाया है तो वो बस बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और बाहर निकलना चाहती है। अब यहाँ पर हम यही कहेंगे कि बुआ जी ना बहुत चालाक निकली। एक तरफ रीत को भी मोहरा बनाया है तो दूसरी तरफ कीर्ति को भी। अब कीर्ति, तुम ये नहीं जानती हो कि अगर बुआ जी का मकसद पूरा हो गया ना तो वो आपको भी रास्ते से हटा देंगी। रीत के लिए अब सच में बहुत ही बड़ी कश्मकश है कि वो करे तो क्या करे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ
कुछ देर बैठकर बातें करें। अनफॉर्चुनेटली आजकल आपने नोटिस किया है कि हम दोस्तों से भी मिलते हैं ना, हाय बाय करते हुए आगे निकल जाते हैं। वो फुर्सत के पल जब आप चिल करते हुए दुनिया जहान की बातें करते थे कहाँ गए। एनीवेज, ऐसी ही दुनिया जहान की, टीवी की दुनिया जहान की बातें करने आ गए हैं चुगलखोर आंटी जी। हेलो भाई, मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोलकर सुनिएगा मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली आपके लिए लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब काफी दिनों से सबके मन में ये सवाल बना हुआ है कि भाई तुलसी धमाका कब करेगी, लेकिन अभी तक तो किसी धमाके की आवाज नहीं आई है। पर नोएना को जो शक था ना कि अब तक उसे ब्लैकमेल कौन कर रहा है, उसकी मुंह दिखाई हो चुकी है। नोएना से जिसने 1 करोड़ रुपए की मांग की है वो कोई और नहीं बल्कि रणविजय है। रणविजय, हाँ वही रणविजय जो मिहिर और तुलसी का दामाद था। अब वो वापस आ गया है और नोएना की शादी में अब वो बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। अब भाई देखिए, नोएना और मिहिर की शादी का दिन है और तुलसी गायब हो गई है। तुलसी को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि रणविजय ही है। और यहाँ पर तुलसी के कंधे पर बंदूक रखकर रणविजय नोएना को धमकी देगा कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो सारा सच बता देगा तुलसी को। 2 करोड़ अगले 2 घंटे में चाहिए। और ना तुलसी वीरानी तो आ ही रही है मेरे पास। नोएना कहाँ है, नजर नहीं आ रही। आप कहीं जा रही है? नहीं, ये को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये सूटकेस? अगली चुगली में लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु और आर्यवर्धन की शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं, पर मेरे कानों में ऐसी खबर आई है कि हो सकता है कि शादी के ट्रैक के लिए दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी में अब होगा ये कि अनु और आर्यवर्धन एक डेट पर जाएंगे जहां आर्यवर्धन को हार्ट अटैक आ जाएगा। आर्यवर्धन की यह हालत देखकर अनु घबरा जाएगी और फिर किसी तरह अनु आर्यवर्धन की जान बचाएगी। अब होगा ये कि कुछ दिनों के लिए शादी की रस्में रुक जाएंगी। अनु की रोटी से लेकर शादी तक की सारी ड्रेसेस डिसाइड करने की जिम्मेदारी आर्य सर ने मुझे दी। तो ये अनु की ड्रेस हमने ड्रेस बनवाई है मीरा मैम, इसकी जरूरत नहीं है। अगली चुगली में लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल एक गंगा माई की बेटिया की। दुर्गावती यानी कि सिद्धू की माँ का पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है जब से उसने सुना है कि सिद्धू स्नेहा से प्यार करता है। अब आगे चलकर कहानी में ये होगा कि दुर्गावती किसी भी हाल में चाहेगी कि स्नेहा को उसकी नजर के सामने लाया जाए। दूसरी तरफ गंगा माई की सौतन काली और कुछ गुंडों को भेजकर इस सिद्धू पर जानलेवा हमला करवाने की कोशिश करेगी और इस झड़प में गुंडे स्नेहा को किडनैप करके ले जाएंगे। काम दाम दंड भेद जो भी करना है करो, वो लड़की को बस हमारे सामने लेके आओ। कैसे अगली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल शहर होने को है कि ईद तो आकर कब की चली गई, मगर सीरियल शहर होने को है में अभी भी ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मगर ये ईद ना तो माहिद के लिए और ना ही शहर के लिए खुशियाँ लाई है, क्योंकि अब दोनों का तलाक होने जा रहा है। लेकिन अभी भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है।
और आगे आने वाली कहानी में यही होगा। जब नाजिमा माहिद को ईद की बधाई देगी तब माहिद उसका चेहरा भी देखने से मना कर देगा, क्योंकि अभी भी उसके दिल के अंदर सहर के अलावा कोई और नहीं है। ईद मुबारक माहिद। आप जानते हैं हम आपको देखना भी पसंद नहीं करते। हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हमारे पास भी दिल है जिसमें दर्द होता है। अल्लाह कसम भाभी जान, ना चेहरा देखिए एक बार आईने में, एकदम लाल हुआ पड़ा है। ऐसे जलन काफी जच रही है आपको। वहीं दूसरी ओर जब सहर नाजिमा को माहिद से बात करते हुए देखेगी तब उसे जलन होगी। अब फिलहाल तो माहिद और सहर के दिल पर चोट लगी है, मगर वक्त का मरहम जब लगेगा तब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल जगधात्री में फिलहाल तो जगधात्री जो है शी इज फीलिंग चीटेड। क्या है कि शिवाय पर रुद्र ने हमला किया था, ये अनकवर कर दिया था जगधात्री ने और सबको बता भी दिया था, लेकिन पुलिस के सामने न जाने क्यों शिवाय ही पलट गया और रुद्र की साइड लेने लगा। अब फ्रॉम द फेस ऑफ इट आई नो जगधात्री आपको ठेस पहुंची है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो खेल होगा ही। इस आर्गुमेंट का कोई एंड नहीं है। आई एम सॉरी, तुम्हें रुद्र को छोड़ना होगा। अगर आपको ठोस सबूत चाहिए तो वो मैं आपको दूंगी, पर उनकी फैमिली के सामने। शिवाय को इंसाफ दिलाने के लिए जगदात्री ने हर मुमकिन कोशिश को पूरी की। आज वो कमिश्नर साहब के पास आई है उन तमाम दलीलों को लेकर जो वो उन्हें दे सकती है। अब कमिश्नर साहब ने जगदात्री की सारी बातें सुनी और साथ ही अंडरकवर एजेंट की भी, जो यहाँ पर जगदात्री के साथ खड़ा है। अब कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवाय अगर कहेगा कि रुद्र ही गुनहगार है तब पक्का रुद्र को सजा होगी, हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। With all due respect, जब ये मैटर पर्सनल है तो मैं पर्सनली ही लूंगी। अब जगदात्री तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ले आई शिवाय को और यहाँ पर बाकी के परिवार के लोग भी आ गए। अब शिवाय ने क्या किया? कुछ नहीं किया है, चुपचाप से जगदात्री को झूठा साबित कर दिया। हम पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पे एज अ विटनेस मुझे लाया गया है कि कमिश्नर सर बोलते हैं कि शिवाय को बुलाओ, उसको गोली मारी है। शायद उसने देखा होगा कि गोली किसने चलाई है और यहाँ मैं मना कर देता हूँ कि रुद्र ने मुझे गोली नहीं मारी है। जी हाँ, रुद्र जिसने शिवाय पर गोली चलाई थी उसकी जान लेने की कोशिश की, उसी रुद्र के खिलाफ गवाही नहीं दी शिवाय ने। शिवाय ने कहा कि रुद्र का कोई हाथ नहीं था। ये बात सुनकर जगदात्री के तो होश ही उड़ गए। हाँ, मतलब वो अपनी तरफ से ट्राई कर रही है ना कि शिवाय बोल दे सच, बट शिवाय नहीं बोलता है। तो वो जगदात्री का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, वो अपनी तरफ से पूरे कोशिश कर रही है कि भाई तुमको मैं यहाँ ले आई हूँ तो बताओ। आखिर क्या वजह है कि शिवाय ने अपना फैसला बदल लिया, जबकि वो जानता है कि रुद्र एक खतरनाक अपराधी है, आतंकवादियों के साथ भी उसका रिश्ता है। अब शिवाय पर माया ने दबाव बनाया या महेश देशमुख ने? हमें तो लगता है कि इन्हीं दोनों की वजह से शिवाय यहाँ पर चुप रहा। कुछ चीज़ें परिवार के लिए करनी पड़ती हैं और कुछ वादे होते हैं जो आप दे देते हो और उन पे खरे उतरते हो, तो शायद वो जो
बाबा के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन है, जब हम वो दिखाएंगे तो ऑडियंस को या हम सबको ये समझ आएगा कि ऐसा शिवाय ने क्यों किया। तो बेसिकली रुद्र को यहाँ लाया जाता है किसी तरीके से, क्योंकि उसको ये बोला जाता है कि तुम सस्पेक्ट हो और तुम पे हमको शक है, एंड ही नोज़ कि जब तक लॉयर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा। बट देन द फैमिली एंटर्स एंड जगदात्री कॉल शिवाय कि वो स्टेटमेंट अटेस्ट करे, बट इन द मीन टाइम सब कुछ डायनामिक चेंज हो जाते हैं। फिलहाल तो अब जगदात्री पता कर ही लेगी कि आखिर बात क्या है। अब जगदात्री जब आपको पता चलेगा तो हमें भी बताना, हाँ भूलना नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अंग्रेजी की एक कहावत है that the way to hell is paved with good intentions, यानी आप किसी का भला करने निकले हैं लेकिन सामने वाला उसको अप्रिशिएट ही नहीं करता क्योंकि बिन मांगे आपने मदद की है। अब कुछ ऐसा हो रहा है उड़ने की आशा में। साइली को नया फूलों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसने सोचा क्यों ना रोशनी को भी इसका बेनिफिट मिले, लेकिन रोशनी को साइली की इस हेल्प की कदर ही नहीं है भाई। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर। अपने बहुओं को कच्चा निकलने वाली सास 40 लाख का मुनाफा सुनने के बाद ही पिघल पड़ी। बहुएं बनी डायन से देवी। वाह! सुन लो सब लोग, आज के बाद तेजस और रोशनी के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, समझ लो। मैंने ये जान लिया है कि हमारे घर की असली लक्ष्मी ये है, रोशनी। मेरे को ना ऐसा लगता था कि सबसे फास्ट ना गिरगिट रंग बदलता है। आज मालूम पड़ रहा है कि इंसान तो और भी फास्ट रंग बदलती है। साइली के साथ अक्सर ये धोखा होता ही है। हिट करती हमेशा वही है, लेकिन उसका नाम कभी आगे नहीं आता है और ना ही उसे कभी कोई क्रेडिट देता है। इस घर में केवल सचिन है और बाबा, जो साइली को जानते भी है, पहचानते भी हैं और उसके काम को लेकर उसे हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी 5 साल तक तू ये काम करेगी तो मतलब तू कमाएगी कम से कम 1,23,75,000 रुपया कमाएगी। 5 साल में सीधा करोड़पति। क्या मस्त। अब बात यहाँ पर रोशनी की हो रही है। साइली को एक बहुत अच्छा काम मिला है। बिल्डिंग के 200 घरों में उसे फूल पहुँचाना है। अब साइली को लगा कि नई बिल्डिंग है, अगर मुझे काम मिला है तो रोशनी और तेजस को भी काम दिला सकते हैं। उन्होंने भी तो अभी अपनी नई दुकान खोली है, टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह की। फिर क्या साइली ने बिल्डर को रेणुका और तेजस का नाम रिकमेंड किया, उन्हें काम मिल भी गया। और यहाँ पर देखिए घर वालों के सामने आकर रोशनी कितनी शानी बन रही है। शानी बोले तो बहुत चालाक बन रही है। साइली एक जगह जाती है एक बिल्डर के पास जिससे उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है फूल देने के लिए हर फ्लैट में। तो वो फ्लैट्स है 275 कुछ, और उनको अप्लाइंसेस चाहिए एंड ऐसे कुछ, तो अप्लाइंसेस जो घर में लगते हैं वो अप्लाइंसेस चाहिए। तो वो रेकमेंड करती है कि मेरा और तेजस का शोरूम है, तो उस वजह से वो जो बिल्डर है वो मुझे बुलाती है। तो बट वो बिल्डर मुझे ऑलरेडी जानती है बिकॉज शी इज़ अ रेगुलर क्लाइंट ऑफ माइन, और इस वजह से हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वो घर वालों को नहीं बता रही है कि उसे ये काम साइली की वजह से मिला है। इधर तो वो अपना ही गुणगान कर रही है। अब रेणुका के सामने रोशनी को अपने नंबर जो बढ़वाने हैं। एक्चुअली रोशनी का प्लान ही ये था, क्योंकि अभी रेणुका इतने टाइम से रोशनी से जो नाराज़ थी, तो अब रोशनी का प्लान था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो पैसे लाने पड़ेंगे घर पे, तब जाके रिस्पेक्ट मिलेगी, तब जाके पहले जैसे रेणुका बर्ताव करेगी। तो ये उसका मोटिव था कि रेणुका को खुश करना है। कोई नहीं रोशनी, ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है।
और वैसे भी अभी आपके लिए क्या ही कहा जाए, आपका पाप का घड़ा भर गया है जो किसी भी वक्त फूट सकता है। उस वक्त ना ही रेणुका आपके काम आएगी और ना ही कोई और काम, अगर कोई आएगी तो वो साइली ही होगी। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इश्क जुनूनी, आई नो इट साउंड्स लाइक अ वेरी पैशनेट लव स्टोरी, लेकिन फिलहाल तो इश्क भी दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, जुनून तो कहाँ ही नजर आएगा। लेकिन हाँ, द गुड न्यूज इज कि गुरु और रूहानी के बीच में फीलिंग्स की तो शुरुआत हो रही है। प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो प्यार करने वालों की आंखों में साफ साफ नजर आ जाता है। अब रूहानी की आंखें ये साफ साफ बयां कर रही हैं कि गुरु की उसे कितनी चिंता है, और ये मुस्कान की चमकान जो गुरु के चेहरे पर आप देख रहे हैं वो भी ये बताती है कि उसे कितना मजा आ रहा है रूही के चेहरे पर है उसके लिए चिंता देखकर। अब बताइए, इसे हम प्यार नहीं कहेंगे तो भला और क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने तो ये भी कहा था कि शेखर से दूर रहना, वो क्यों नहीं सुना तुमने? आज शेखर के वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी, लेकिन मानो बोलो, मुझे नहीं पता था कि शेखर ऐसा भी कुछ कर सकता है। क्या बात है कंपाउंडर, पहले तो हमेशा चुनौती या चेतावनी देते देखा है तुमको, आज पहली बार हमारी चिंता करते देख रहे हैं, मजा आ रहा है। रूहानी को मतलब पहली बार ऐसी फिक्र हो रही है गुरु की, इतना कुछ हो गया, उसकी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसे बहुत फिक्र हो रही है उसकी, पहली बार देखेंगे कि रूहानी गुरु के प्रति इतना फिक्र दिखा रही है। गुरु को बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ भाई, इसको तो मज़े आ रहे हैं कि पहली बार कंपाउंडर ने हमारे लिए इतनी फिक्र दिखाई है। हमेशा तो लड़ती रहती है, तो वही कन्वर्सेशन चल रही है हमारी, और इसके बाद हम वही पूजा के लिए तैयार होने जा रहे हैं। हार अभी तक तो देखने को नहीं मिला, इनडायरेक्टली तो गुरु ने बोला है, पर गुरु ने भी सच कभी एकदम ओपनली कभी नहीं बोला है। अब गुरु को लेकर रूहानी इसीलिए इतनी परेशान है क्योंकि वो शेखर को जान से मारने के लिए गया था। वैसे ही गुरु के इतने सारे दुश्मन हैं और रूही चाहती है कि वो इस तरह के खून खराबे से दूर रहे, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि गुरु की जान को खतरा हो सकता था, और अगर उसने शेखर को मार दिया होता तो उसे जेल जाना पड़ता। रुक जाओ गुरु, शेखर को मार के तुम खूनी बन जाओगे, तुम्हें वापस से जेल हो जाएगी। प्लीज गुरु ऐसा कुछ मत करना, रुको। रूहानी परेशान तो बहुत थी, लेकिन देखिए फिलहाल गुरु सही सलामत घर लौट आया है और उसे ठीक देखकर रूहानी की जान में जान आई है। मैंने सत्यनारायण की पूजा के लिए घर में सबको कहा है, और अचानक से तस्वीर गिर जाती है, तो मुझे लगता है कि अब पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर बाद में पता भी चलता है, मैं इसको कॉल करती हूँ सत्यनारायण की पूजा के में बताती हूँ कि आ जाना कथा में, और पता चलता है कि शेखर के पीछे भाग रहा है उसे मारने के लिए। तो वही सब हो रहा है, इस चक्कर में मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि ना जाने कुछ करना बैठे जिससे वापस से इसे कुछ इल्ज़ाम लग जाए, वही खूनी ना बन जाए। रूहानी और गुरु के बीच अब प्यार तो बहुत है, बस दोनों का इजहार करना बाकी है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे इजहार भी हो जाएगा, क्योंकि प्यार वो चीज है जो छुपाए नहीं छुपती। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। सीरियल इतनी सी खुशी में जहां इतनी सारी खुशियां मिल सकती थी, मतलब इट कुड हैव बीन अ वेरी हैप्पी मोमेंट अन्विता और विराट के लिए, क्योंकि फाइनली उनकी शादी हो गई, सुहाग रात तक कहानी पहुंच भी गई। टर्न्ड इनटू अ बैटलफील्ड, मतलब लिटरली नहीं, कोई एक दूसरे से मारपीट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ड्रामा तो हो ही गया एक गुलदस्ते के आते ही। अन्विता और विराट की जिंदगी में रोमांस लौट आया है। भले ही बीच सफर में ये दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अब ये एक दूसरे के हमसफर बन गए हैं। शादी के बाद आज पहला दिन है, तो इन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा रोमांस तो बनता है। अन्विता के आने से पहले ही विराट ने सारी तैयारियां कर ली थी। अन्विता के लिए खाना बनाया, एक कमरे को गुलाब के फूलों से सजा दिया, और देखिए यहाँ अन्विता और विराट एक दूसरे के लिए स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आए हैं। आज मैं शादी का पहला दिन है, तो जाओ जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। एंड क्या नाम है तेरा? विराट ने बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करके रखे हैं, और एट द सेम टाइम अन्विता ने भी, बिकॉज अन्विता की पेमेंट नहीं आई है अभी, तो अन्विता ने एक बहुत हल्का सा प्रेजेंट प्लान किया, चीप सा। मैंने सबसे पहले तो एक रूम बनाया है अपने घर में, बेड लगाया है, रूम में पेंट किया है, हॉल इसका इतना सा जिसके अंदर किचन भी, और इसने बेडरूम पता नहीं कहाँ से उगा लिया है वो भी इतना स्पेशियस मुंबई में मिलता नहीं आसानी से। अन्विता और विराट की जिंदगी में इस वक्त बस प्यार ही प्यार है। अब संजय नाम का कांटा इनकी जिंदगी से निकल गया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इनके बीच अब आपको सिर्फ रोमांस देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब अभी इनकी नई नई शादी हुई है, तो इनके बीच रोमांस तो आप देखेंगे ही, लेकिन रोमांस के साथ साथ यहाँ ड्रामे का तड़का लगाने के लिए किसी तीसरे की एंट्री हो गई है। ये बात तो आप जानते ही है ना कि सारा जो विराट की बॉस है वो उसे पसंद करती है, और अब देखिए उसने यहाँ पर फूलों का एक गुलदस्ता भेजा है। विराट को लगा कि शायद ये अन्विता ने भेजा है, और अन्विता को लगा कि विराट ने, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये फूलों का गुलदस्ता तो सारा ने भिजवाया है। ये बात विराट को थोड़ी सी अटपटी लगी, लेकिन अन्विता वो तो फिलहाल सारा के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रही है। अन्विता, एक बात हम आपसे कहेंगे कि अपने पति को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि सारा उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। बस थोड़ा खुशी मना रहे हैं, और ज्यादा खुश मत होइएगा कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। घंटी बजती है, टिंग टोंग। सारा की तरफ से फूल आते हैं, उसमें लिखा होता है हैप्पी मैरिड लाइफ, तो वो देख के थोड़ा सा फफला जाता है कि अरे अभी मैं मतलब ऐसा बोलता हूँ कि मैटर नहीं करती है वो, लेकिन अब क्यों भेज रही है, तो ये बोलती है कि अरे रिलैक्स वो कि तो वो पास था तुम्हारा। बस यही अन्विता बोल रही हूँ, अन्विता की यही प्रॉब्लम है, वो कुछ ज्यादा ही अच्छा सोचती है सबके बारे में, वो बैंड बजती रहती है उसकी। बाद में तेरे को ही पता चलेगा अभी। अन्विता और विराट के एक होने से अब आपको इन दोनों के बहुत सारे सीन साथ में देखने को मिलेंगे। इनके बीच ढेर सारा रोमांस देखेंगे आप, और इसी के साथ इस शो में इस साजिशों का तड़का लगाने के लिए तो सारा आ ही गई है ना, यानी कि रोमांस भी होगा और इसी के साथ साथ साजिश भी होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेचारे महादेव, नहीं मैं भोलेनाथ की बात नहीं कर रही, मैं तो महादेव एंड सन्स में महादेव की बात कर रही हूँ। वो भी सोच रहे होंगे भैया मेरी लाइफ में ये क्राइसिस सिचुएशन कब खत्म होगी। अब तो बेचारे जेल भी पहुंच गए हैं और ये सब किया धरा है भानु का। हम गुनहगार हैं, इस समाज के, कानून के, आप सबके और भगवान के। आप जो भी सलाह देंगे बदले की भावना क्या कुछ नहीं करवाती, खून का रिश्ता ही अपना दुश्मन बन जाता है। नफरत की आग में जब कोई जलता है तब वो नहीं सोच सकता कि आखिर इस आग से कितनों का घर जल सकता है। भानु भी इसी चीज का शिकार है। वो किसी भी हाल में महादेव को घुटनों पर लाना चाहती है। महादेव जो अपनी घर गृहस्थी और कामकाज में बिजी है, मगर इस तरह भानु उसे देख नहीं सकती। तभी तो उस पर गहने चुराने का इल्जाम लगा दिया है, जिसके कारण ही तो आज पुलिस महादेव को जेल ले जा रही है और फिर पलक झपकते ही उसे सलाखों के पीछे कर दिया। ये देख तो भानु के कलेजे को ठंडक जरूर पहुंची होगी। पहला एक रात तो बितानी पड़ेगी, क्योंकि भानु माँ ने जेल भिजवाया है, तो एक रात उन्होंने बिताई। बहुत कोशिश की रज्जी ने। अब क्या है कि ज्वेलरी किसी और ने नहीं बल्कि कल्याण ने चुराए हैं, जो अभी गायब है, और इसका सच तो रज्जी जानती है, मगर वो भानु के कारण कुछ बोल नहीं सकती। और रही बात धीरज की, तो वो भी ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता अपने पिता महादेव को। पहले तो भीख मांग रही है भानु माँ के सामने, फिर भानु माँ मना कर देती है, और भानु माँ जो शर्त रखती है वो शर्त आप देखना क्या है, बड़ी कड़क एकदम मुश्किल शर्त, ऐसा असमंजस में डाल दिया है, कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया है, धर्म संकट में डाल दिया है। तो ऐसा कुछ सीन है कि भानु माँ बोलती हैं अगर ये कर दोगे तो महादेव जी बाहर आ जाएंगे, पर वो जो शर्त है वो ऐसी शर्त है जो धीरज और रज्जी की लाइफ चेंज कर देगी। तो देखो फिर मैं क्या करती हूँ। रज्जी और धीरज की शादी किसी और ने नहीं बल्कि विद्या ने करवाई है, और ये बात अभी महादेव को पता नहीं है। हाँ, मगर जब पता चलेगी तब महादेव जरूर विद्या और धीरज पर भड़केगा। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि महादेव सिर्फ एक ही शर्त पर जेल से रिहा हो सकता है, जब रज्जी भानु की बात मान ले। शर्त ये है कि भानु माँ को ये दिख रहा है कि जो वो रज्जी को यूज़ कर रही थी, रज्जी उनके काबू में नहीं आ रही है, तो शी हैज़ रियलाइज्ड कि उन्हें रज्जी वापस चाहिए, बिकॉज भानु माँ है, प्यार भी करती है और पोजेसिव भी है रज्जी को लेकर। तो वो उसे कह रही है कि तुम घर वापस आ जाओ, अपनी शादी तोड़ दो, मंगलसूत्र उतार दो, तो हम महादेव को बाहर निकाल देंगे। और यही शर्त है। और फिर 5 दिन की मोहलत मिली है कि 5 दिन में अगर या तो ज्वेलरी दे दो, जो कि मिल नहीं सकती क्योंकि कल्याण गायब है, या फिर शादी तोड़ दो। ऑप्शन ही नहीं है, वरना जेल ही भिजवाएंगे। वैसे बस इतना बताना चाहेंगे कि महादेव खुद नहीं चाहेगा कि धीरज और रज्जी की शादी टूट जाए। मुंबई से पिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आप लोग इतने मन से अपने फेवरेट स्टार्स के लिए गिफ्ट्स भेजते हैं कि यकीन मानिए उनके ये गिफ्ट्स स्टार्स तक पहुंचाने में हमें जितना आनंद आता है, आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि स्टार्स को कितना अच्छा लगता होगा। वेल, रीत और राघव के लिए आप लोगों ने ढेर सारे गिफ्ट्स भेजे और ये गिफ्ट्स लेकर सास बहू और साजिश पहुंच गया इन दोनों के पास, और इनके चेहरे किस तरह खिल उठे आपके इस प्यार के चलते। आइए दिखाते हैं।
राघव के फैंस उनसे कितना प्यार करते हैं इसके लिए सबूत तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा फैंस कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे राघव और रीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वैसे तो फैंस का प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन जब फैंस बड़े प्यार से राघव और रीत के लिए कस्टमाइज गिफ्ट्स भेजते हैं तो ये और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस जरा देखिए रीत और राघव के जबरा फैंस ने उनके लिए कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे हैं। कुछ गिफ्ट्स आए हमारे लिए जिसे हम आज फाइनली ओपन कर रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो लेट्स सी कि क्या क्या है इसमें। मोस्टली आई थिंक फ्रेम्स होती है, पर आई थिंक इसमें 3 अलग बॉक्सेस है और तीनों के नाम लिखे हैं। तो ओह आई ऑलरेडी हैव दिस। ऐसा सेम पैंडा मेरे पास मेरे रूम में है, पर वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच, आई लव पैंडा। ये कृष्णा जी का एक क्रिस्टल आया है, बहुत ही सुंदर। एक और है जिसमें ये कीचेन है एक्चुअली, इसमें आयुषी लिखा है, और एक और ब्रेसलेट है जिसमें आयुषी लिखा है, एंड दिस इज फोटो फ्रेम। किसने भेजा है? करण हैंडमेड गिफ्ट आया, बट डेफिनेटली सेंड बाय रगीत आयुर्वेद फैंस। डेजी, थैंक यू सो मच डेजी। हम दूसरा ओपन करेंगे। आई थिंक उन्नति यहाँ पे है नहीं, तो उसका भी हम ही ओपन कर लेंगे। मतलब सेम चीज़ें हैं, इट्स जस्ट द नेम इज डिफरेंट एंड द पिक्चर्स आर डिफरेंट। सबके लिए अलग भगवान है। तो ऐसा कुछ है क्या कि आप बजरंगबली को follow हाँ हाँ ऐसा है। ओह नाइस कलर भरत। हाँ ऐसा सेम पैंडा मेरे रूम में रखा है, तो मैं उसको ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, उसका लाइट चेंज होता है। आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग इतना पसंद करते हैं और गिफ्ट्स आते हैं। ऐसे मुझे अपने पहले शो में कोई गिफ्ट नहीं आया था, तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी होता है, बट आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत ग्रेटफुल है यार, इतना प्यार मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं काम को, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए हमारा शो। थैंक यू। की तरफ से ये खास तोहफा पाकर रीत और राघव आज बहुत खुश हुए। अब फैंस जब कलाकारों के काम को पसंद करते हैं और उन्हें अपने दिल में बसा लेते हैं, तो इससे अच्छी फीलिंग एक्टर्स के लिए और कुछ भी नहीं होती। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी संध्या बींडनी आईपीएस ऑफिसर थी, दिया और बाती में, याद है ना? लगता है उसका स्पिलओवर मंगल में भी लगे हाथों चल रहा है। बोलिए, नकली नोटों के गैंग को इन्होंने एकदम पर्दाफाश कर दिया और शी हैज ब्रॉट देम टू जस्टिस। नॉट बैड मंगल। मंगल ने कर दिखाया।
अब तक जो बड़े बड़े अंडरकवर एजेंट नहीं कर पाए वो काम मंगल ने कर दिखाया। अब देखिए जयराज को कितनी गलत लीड मिली थी। जिस ट्रक के पीछे वो भाग रहा था उस ट्रक में कुछ भी नहीं मिला। असली ट्रक जिसमें नकली नोट का माल जा रहा है वहाँ तो मंगल पहुँच गई है। अब हनुमान जी की कृपा है तो मंगल के साथ सब कुछ मंगल होगा। जयराज को भी आज लग रहा होगा कि मंगल को उसने चुनकर अच्छा काम किया। मतलब पहला हमारा जो फील्ड ऑपरेशन था वो शुरू हो चुका है और हमें वो ट्रक्स भी नजर आ चुकी हैं जिसमें फेक करेंसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर की जा रही है। सो बस अब देखते हैं मिशन कब पूरा होता है, या हम फेल होते हैं या आदित्य सक्सेसफुल होता है, पता नहीं। मतलब बहुत हो गई ट्रेनिंग, अब प्रॉपर टाइम आ चुका है कि अब फील्ड में उतरने का। मंगल को अपनी जान की परवाह नहीं है, जबकि वो जानती है कि नकली नोटों के पीछे जो लोग शामिल हैं वो बहुत खतरनाक हैं। अब जो बहू ससुराल में हर दिन ऐसे लोगों से निपटती है जिससे निपटना आसान नहीं होता है, फिर ये तो बहुत मामूली लोग हैं एक गृहिणी की नजर में। आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाना चाहिए, आपके पैर में वैसे ही चोट लगी हुई है, आपको समझना चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि सोचने का समय गया, अब कुछ कर गुजरने का समय है। पहले के जो प्लान थे ये इनका प्लान, इसलिए मैंने उनका पीछा करके हमको पता करना है कि ये लोग नोट कहाँ ले जा रहे हैं। मंगल जी तो फुल सुपरमैन बन गई है, वो तो चलते हुए ट्रक में घुस गई हैं और मेन वही तो होती हैं जो तीसरे ट्रक के थर्ड ट्रक के पीछे जाती हैं। हम जो ट्रक्स पकड़ लेते हैं वो अपेरेंटली एम्प्टी निकलती हैं, तो वही उस ट्रक के पीछे जाती हैं और आगे जाके पूरा उन्हीं को दिखता है कि फेक करेंसी कहाँ है और गोडाउन कहाँ है, एंड देन वी फॉलो देम। मतलब हम प्रीटी श्योर ये इतना जल्दी तो सस्पेंस खत्म होगा नहीं, क्योंकि आदित्य भी पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, वो भी पहुंचा हुआ है, तो हम भी पहुंचे हुए हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो चोर पुलिस का जो खेल चल रहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब मंगल को तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अब आगे ये जरूर देखना चाहेंगे कि मंगल का प्रमोशन होगा या फिर अब उसके लिए राइटर कोई नया ही ट्रैक लिखेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए एक माँ और बच्चे का कनेक्ट ना बायोलॉजिकल से फिजिकल से ज्यादा होता है। भले ही माँ ने अपने बच्चे को ना देखा हो, हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन अब ऐसा तो कृष्ण जी के साथ भी हुआ था। जन्म देते ही उनको देवकी मैया से दूर ले जाया गया था। उसके बाद बरसों बाद मिली वो कृष्ण कन्हैया से, लेकिन फिर भी उनको एहसास था कि ये मेरा ही पुत्र है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है रूही के साथ मन सुंदर में। यहाँ पर रूहान की वापसी हुई है और इस बात का एहसास पहले ही रूही को होने लगा है। एक माँ को एहसास होता है जब उसका अपना खून आसपास हो। वो बच्चा जो अपनी माँ से दूर हो गया था, अपने बच्चे को खोने का दर्द रूही अब भी महसूस करती है। वही बच्चा रूहान अब रूही के सामने आ गया है। अब देखिए रूही जल्द ही माँ बनने वाली है। किस्मत ने खेल कुछ ऐसा खेला था जिसके चलते रूही और नाहर को ऐसा लगता है कि उनका बेटा रूहान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये देखिए रूहान तो यहाँ पर आ गया है। रूहान की पालकी पर सवारी निकली है, लोग उसकी पूजा करते हैं और ये नन्हा बच्चा प्रवचन भी देता है। मैं मंदिर आई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना होता है, मुझे मन में बेचैनी होती है, तो नाहर मुझे मंदिर लेके आता है, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ऐसा यहाँ पर होगा शायद कि यहाँ पर मुझे एक बच्चा दिखता है और मुझे लगता है कि वो रूहान है, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है कि वो रूहान है या नहीं। ये सीन है हमारा मंदिर में। इतना मज़ा आएगा जब आप देखोगे कि कौन लेके आ रहा है, क्योंकि और किस अवतार में आ रहा है। हमारा तो बहुत खास है, बट जब वो आएगा
या आएगी वो आप देख लेना, बट रूहान तो आ रहा है, ये तो मैं बता सकती हूँ, रूहान वापस आ रहा है। अब रूही जिस मंदिर में आई है वहीं पर रूहान भी है। इस बार तो एक माँ अपने बच्चे को देख नहीं पाई, लेकिन जल्द से जल्द वो रूहान से मिलेगी। अब अवनी जो घर की बेटी है, इसमें उसका भी हाथ है, ये बात जल्द से जल्द साबित होगी। लेकिन अग्नि शायद आ रही है और वापस, आई डोंट नो कि अग्नि किस रूप में आ रही है, या फिर वो अग्नि है भी या नहीं, या वो हो सकता है सेम शक्ल हो, कोई और हो, कुछ भी हो सकता है। सो देखेंगे हम। वहीं दूसरी ओर रूही की सासू माँ तो खातिरदारी कर रही है। वो सोचती है कि अपनी बहू को बहुत सारे पकवान बनाकर खिलाए, लेकिन दादी सा के रहते ये मुमकिन कहाँ है कि दादी सा ने उपमा में इतनी सारी मिर्ची डाल दी और उपमा सबसे पहले अवनी ने खाया। बनाया तो बहुत ही प्यार से मैंने उपमा था, पर सासू माँ ने कुछ कांड किया है उसमें। अब देखो हर तरह के स्वाद चाहिए ना परिवार में, तो थोड़ा स्पाइस होना ज़रूरी है। लेकिन सोनी बलि का बकरा क्यों, मतलब क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी तो करती हूँ। अब यहाँ पर प्रथम और रूही को समझ में आ गया है कि घर में भी रूही सेफ नहीं है, कि क्या करें बेचारी टेलीविजन की बहुएं, कहाँ कहाँ जाएं। जहाँ भी वो जाती हैं उनके दुश्मन रहते हैं। उनके नसीब में तो यही लिखा है कि जो पंगा लेता है ना, सबसे पहले उनसे निपटो। रूही भी अब वही करेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।